बच्चों, वेलकम बैक। आइए आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक डायग्राम है आपका। इसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे केवल, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो, छोटी सी वीडियो है। नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ये देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम ये दिया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा दो चीजें होती हैं आपके। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें होती हैं आपकी। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। उससे जुड़ी हुई ग्रंथियां, ये आता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है आपका बच्चों, माउथ से लेकर एनस तक होता है। कहां तक होता है? माउथ से लेकर एनस तक। ये उसी का डायग्राम दिखाया गया आपको। ये देखिए यहाँ माउथ दिखाया गया है और यहाँ पे आपका क्या दिखाया गया? एनस। एनस की जो ओपनिंग होती है बच्चों, ये पोस्टीरियर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। पोस्टीरियर ओपनिंग होती है और माउथ की जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है? एंटीरियर होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड का डाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, किसी जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसको हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना सिंपल ब्रेक डाउन कर देते हैं उसको कि आसानी से उसे एब्जॉर्ब किया जा सके। यानी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? आपका डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन कहाँ पे होता है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज से मिलकर बना, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की आपकी कहाँ से? माउथ से। माउथ में क्या होते हैं? टीथ होते हैं। 32 टीथ होते हैं। 2 1 2 3 फार्मूला होता है, सबको पता है। बच्चों का 2 1 0 2 होता है, ठीक है। 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक। इसका नाम क्या होता है? इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। माउथ में और क्या होता है आपका? ओरल कैविटी बोलते हैं, इसे बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। उसमें एक मस्कुलर टंग होती है। क्या होती है? मस्कुलर टंग होती है, ठीक है। मस्कुलर टंग जो कि फ्रीली मूवेबल होती है। क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपकी टंग क्या होती है? मस्कुलर होती है, मसल्स की बनी होती है और फ्रीली मूवेबल होती है और फ्लोर से अटैच होती है पीछे की ओर। उसका नाम क्या है? किस चीज से अटैच होती है आपकी टंग? फ्रेनुलम से। कहां से अटैच होती है? फ्रेनुलम उसका नाम है, याद रखना, ठीक है। ये हो गई माउथ की बात, ये हो गई टीथ की बात, ये हो गई आपकी फ्रेनुलम की बात, ठीक है। टंग हो गया आपका। और उसके बाद देखिए फूड जो है, जब सबसे पहले हम लोग खाते हैं माउथ में, तो उसमें दांत होते हैं। दांत मैस्टिकेशन करता है, चबाता है भोजन को, ठीक है। फूड को हम लोग चबाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड होती है, 3 पेयर होती हैं आपकी, ठीक। उसके बाद फूड कहाँ जाता है? आपके फायरिंग्स में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फायरिंग से जो होता है ना आपका बच्चों, जो आपका फायरिंग से होता है, यहाँ पे क्या होता है? फायरिंग, इसको कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ट्रैकी होती है, श्वास नली जो होती है, और भोजन वाली नली जो ईसोफेगस होता है, दोनों यहाँ पे खुलता है जाके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से जो है भोजन आपका चला जाएगा, यहाँ पे जो एयर चली जाएगी ट्रैकी में, जो कहाँ होती है? एंटीरियर में होती है। और आपका ईसोफेगस होता है कहाँ पे? पोस्टीरियर में होता है, ठीक है, इसके जस्ट पीछे। तो वहां से भोजन चला जाता है। तो यहाँ पे फेरिंग्स में भोजन और एयर दोनों मिलती है, इसलिए फेरिंग्स को कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर कहा जाता है। और यहाँ से फूड जो है इसमें ना आ जाए, तो यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, ग्लाटिस होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, उसे बोलते हैं एपिग्लाटिस, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि श्वास नली में भोजन को फेरिंग से जाने के लिए, रोकने के लिए क्या करता है? बताओ। ढक्कन लगा होता है, उसे एपिग्लाटिस कहते हैं, एपिग्लाटिस। यानी भोजन आपके माउथ में आ गया, मास्टिकेशन हुआ, फायरिंग्स में भेजा गया, फायरिंग्स के क्या आता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में भोजन आता है तो उसका नाम होता है बोलस। क्या नाम होता है? बोलस, ठीक है। फिर आ जाता है जे शेप्ड, कहां पे? स्टमक में। जे शेप स्टमक में आपका भोजन आता है। स्टमक में भोजन बच्चा 4 से 5 आवर्स तक रहता है। यहाँ पे इसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। मेन डाइजेस्टिव पार्ट अगर आपसे पूछा जाए स्टमक, और मेन जो है आपसे एब्जॉर्बेबल पार्ट पूछ लिया जाए, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। स्टमक में 4 से 5 घंटे रहता है भोजन, और इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम, ठीक है। यहाँ पे भोजन का जो, जहाँ पे भोजन होता है उसे बोलते हैं काइम। उसके बाद कहाँ जाता है? स्टमक। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या होता है? एक इंस्फिंक्टर होता है, एक इंस्फिंक्टर लगा होता है, जो ईसोफेगस से स्टमक में भोजन को आने से क्या करता है? रेगुलेट करता है। उसका नाम क्या है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। जो कहाँ होता है? स्टमक और ईसोफेगस के बीच में होता है। स्टमक के आपके 4 पार्ट होते हैं बच्चों।
ठीक है। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। देखो स्टमक में होता है आपका, पहला क्या होता है? फंडिस, ठीक है। दूसरा क्या होता है? कार्डियक, कार्डियक होता है। फिर क्या होता है आपका? बॉडी। और उसके बाद लास्ट क्या होता है? पाइलोरिक फॉर्म, पाइलोरिक होता है। स्टमक को 4 पार्ट में बांटते हैं, जे शेप होता है। पाइलोरिक वाला स्टमक का जो पाइलोरिक वाला रीजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। कहां पे खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुलता है, जिसका नाम जो कैसा होता है? सी शेप होता है। आपका ड्यूडेनम कैसा होता है? आपका ड्यूडेनम होता है सी शेप, ठीक है। सी शेप ड्यूडेनम में जाके भोजन खुलता है, ठीक। स्टमक में ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटा सबसे पहला पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। आपका ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, और क्या? इलियम, डीजेआई, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं आज शादी है, ठीक है, आज भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम आएगा, तो कहते हैं डीजेआई, डीजे, ठीक है। डीजेआई मतलब क्या? छोटी आंत। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम से भोजन कहां जाएगा? जेजुनम में। जेजुनम से कहां जाएगा आपका? ये देखो जेजुनम वाला पार्ट आपको यहाँ दिखाया गया है। जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इलियम की स्पेलिंग है ILIEUM, और एक होता है ILIUM, ठीक है। ये पेल्विक बोन होती है, ठीक है। कॉक्सल बोन में एक बोन होती है, प्यूबिक, इस्चियम, इलियम और इस्चियम। तो ये वाला इलियम ये याद रखना, ठीक है। स्पेलिंग पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कहां पे बताओ? डीजेआई, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम से भोजन होता होगा, कहां जाएगा फूड आपका? लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन जाता है? उसका नाम है सीकम। यहाँ पे माइक्रो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, सूक्ष्म जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक आपका वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिसका नाम क्या है? टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे में वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ से भोजन गया आपका सीकम में, सीकम से कहां जाएगा? कॉलन में। ये सब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। कॉलन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, असेंडिंग, चढ़ता होगा, ट्रांसर, फिर डिसेंडिंग, ठीक है। कॉलन हो गया। कॉलन के बाद आपका भोजन कहां जाता है? सिग्मोइड में। कॉलन के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, करेक्टेड है ये। और यहाँ पे फिर उसके बाद रेक्टम, जिसे हम लोग मलाशय कहते हैं, लास्ट में भोजन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जो यानी अनअब्जॉर्बेबल, जो अनअब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो यहाँ पे भेज दिया जाता है, और जो उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं आपके, ठीक है, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। वो अलग टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ से जो है लास्ट में भोजन आपका जो है खराब पदार्थ जो होता है, फीसेस जिसे कहते हैं, रेक्टम में आएगा, और रेक्टम के बाद एनस से क्या हो जाएगा? डेफिकेस कर दिया जाएगा। बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? डेफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना पार्ट, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ से फेरिंक्स से इसोफेगस भोजन जाता है, फिर स्टमक में जाता है, स्टमक से ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से जेजुनम, जेजुनम से इलियम, इलियम से सीकम, सीकम से कॉलन, कॉलन से रेक्टम, और एनस के थ्रू क्या जाता है? बाहर आ जाता है, ठीक है। इतना